Assalamu alaikum and a warm greeting to everyone joining us today. I am Rebecca Conan, Assistant Director at Ehde Aman, and it is a truly honor to be here on the first day of exciting journey into this personal growth. And let me share a little about Ehde Aman. Our name Ehde Aman translates to the era of peace. It is founded on the principles of harmony, education, and service. And Ehde Aman, it envisions a world where every individual is empowered to contribute positively towards society. And then I would like to express our sincere gratitude to Success Map for requesting us for collaboration. And it is more than an honor for us to join you. Moreover, special appreciations to our director Shanul Haq, whose exceptional efforts have steamed Ehde Aman to do this remarkable position. And if we talk more about our organization, we work in different chapters. We have chapters from Gilgit to Islamabad, Karachi, and इन सारे chapters के नीचे हमारे पास बहुत सारे ऐसे posts हैं जिनमें हमारे पास बहुत talented young youth हैं और भी ऐसे professionals हैं जिनके साथ हम जुड़े रहते हैं and हम जो आजकल के कुछ सेंसिटिव टॉपिक्स भी होते हैं इन आवर सोसाइटी जिनके बारे में फिजिकली बात नहीं की जाती है या उसको एक टैबू समझा जाता है सो हम इन चीज़ों को भी इंक्लूड करते हैं और जितना पॉसिबल हो हमारी पॉजिटिव रिमार्क से फर्दर किसी भी तरह से अगर हम कोई इम्पैक्ट इस जो है इन्वायरमेंट में हम करना चाहें उस पर हम वर्क करते हैं एंड लास्टली वंस अगेन वी आर सो ऑनर्ड टू बी हियर विद सक्सेस मैप एंड इंशाल्लाह आगे जो हमारे जितने भी 3 days की जो सेशन होगी इट विल बी a game changer for every one of us because personal growth is the first thing जिससे हमारी जो है सोसाइटी की डेवलपमेंट शुरू होती है so that's all from our side ma'am. थैंक यू सो मच रबीका. ठीक है और इस ट्रेनिंग को करवाने का मकसद ये है कि एज यू ऑल नो कि 2024 जो है वो स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट मंडे से जो है वो न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगा. न्यू ईयर इज बेसिकली जो है वो एक कैलेंडर चेंज है डेट चेंज ही है लेकिन एक बहाना भी होता है सबके लिए कि अपने आप को थोड़ा सा हम लोग चाहते हैं कि अभी न्यू ईयर है तो लेट्स मेक सम न्यू गोल्स और न्यू ईयर रेजोल्यूशन और पता नहीं क्या क्या इस तरह की चीजें जो है आपको सुनने को मिलती हैं. और अभी आपको यूट्यूब पे और इर्द गिर्द भी जो है वो काफी सारे ऐसे आर्टिकल्स और काफी सारे ऐसी वीडियोस जो मिल रही होंगी जो कि आपको ये सिखा रही होंगी कि गोल कैसे सेट करना है 2024 को बेहतर बना लें अच्छी हैबिट्स बना लें ये कर लें वो कर लें व्हाटएवर. ठीक है तो हम इस सारी चीजें जो है वो कर रहे भी होते हैं देख भी रहे होते हैं लेकिन ये है कि जैसे मिस रबीका ने कहा इंट्रोडक्शन में कि जब तक जो है पर्सनल ग्रोथ से ही जो है वो हमारे सोसाइटी की ग्रोथ जो है वो जुड़ी हुई है तो बिल्कुल ऐसे ही है कि जब एक जो इंसान ग्रो करता है तो ऑब्वियसली उसकी ग्रोथ जो है वो माशरे में आती है और वो जब लोग ग्रो करते हैं तो माशरा ग्रो करता है और माशरा ग्रो करेगा तो ऑब्वियसली जो है वो एक मुल्क ग्रो करेगा. तो अभी जो प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो है हम खुद ग्रोथ नहीं करते फिर हमारी फैमिली ग्रोथ नहीं करती और फिर हमारी फैमिली ग्रोथ नहीं करेगी तो हमारी सोसाइटी ग्रोथ नहीं करेगी सोसाइटी ग्रोथ नहीं करेगी और अल्टीमेटली उसकी सफरिंग जो है वो हमारी कंट्री करेगी. वो किसी तरह से भी हो सकता है वो हमारी स्किल्स हैं एथिकल है कोर वैल्यूज हैं हर तरह से लेकर हमें जो है वो अपने आप को ग्रोथ देनी है यानी कि पर्सनल ग्रोथ के ऊपर हमें काम करना है खुद पे काम करना है. एंड द बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो कि आप कर सकते हैं वो खुद पे होती है बिकॉज वो आपसे कोई ले नहीं सकता. आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो दुनिया में लोगों में चीजों में वो कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पे आपसे दूर जा सकती है. ठीक है कुछ ना कुछ हो सकता है कोई हालात वाकयात चीजें कुछ भी ऐसी चीजें हो सकती है जो कि वो जा सकती हैं. आप तब तक हैं जब तक आप हैं आप दुनिया में तब तक आपने जो अपने पर काम किया होगा वो आपसे कोई दूसरा आके नहीं छीन सकता कोई दूसरा आके नहीं ले सकता. सो अपने आप को बिल्ड करना अपने आप पर काम करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट इसीलिए हमने आज डे 1 जो है वो स्टार्ट किया अनलॉक योर पोटेंशियल. ठीक है एंड व्हाट इज पोटेंशियल. यहाँ कौन कौन साइंस का स्टूडेंट है किस किसने फिजिक्स पढ़ी हुई है इंटर तक तो शायद पढ़ी होगी या मैट्रिक में पढ़ी होगी अगर इंटर में भी सब्जेक्ट चेंज कर लिया अगर हमें मैट्रिक में साइंस होगा तो फिजिक्स पढ़ी होगी. then you guys are aware of the terminology potential energy. potential energy हम क्वेश्चन रिपीट कर दें एक दफा जी क्वेश्चन रिपीट कर दें
मैं जस्ट ये पूछ रही हूँ कि भी आप लोगों में से कितने लोगों ने जो है फिजिक्स पढ़ी हुई है, जो है वो मैम फिजिक्स तो हर बंदे ने पढ़ी हुई है, फिजिक्स मैंने भी पढ़ी हुई है। चलिए अच्छी बात है। बार बार कहा जा रहा है प्लीज अपने माइक्स जो है वो अनम्यूट ना करें, म्यूट रखें, इससे डिस्टरबेंस थोड़ी क्रिएट होती है। काइंडली प्लीज कोऑपरेट विद मी बिकॉज इट्स डिस्टर्बिंग। मैं चैट जो है थोड़ी थोड़ी देर तक देखूंगी, ठीक है? आप लोगों की टेंशन नहीं लेनी, जो भी आप लोगों की क्वेरीज आए कुछ भी होगा तो मैं आपको एड्रेस करूंगी। और क्वेश्चन आंसर की जहां तक बात है तो आप क्वेश्चंस जो है वो ड्यूरिंग दी सेशन भी पूछ सकते हैं, लेकिन चैट बॉक्स में, ठीक है? चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ऐड कर दें तो आई विल आंसर, ठीक है? मैं बीच में मैं रोक रोक के जो है वो क्वेश्चंस देखती रहती हूँ, मैं पूछती भी हूँ, किसी ने कुछ पूछना तो पूछ ले। तो जो पुराने मेरे अटेंडीज हैं उनको पता है मेरा स्टाइल क्या, मैं किस तरह से ट्रेनिंग्स कंडक्ट करती हूँ, बट इट्स ओके, आप लोगों को भी आज आइडिया हो जाएगा जो न्यू हमें जिन्होंने आज ज्वाइन किया है फर्स्ट डे। सो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग सब जानते हैं, पोटेंशियल के वर्ड से हम सब वाकिफ हैं, और हमने उसे अनलॉक करना है बिकॉज वो लॉक है, ठीक है? चीज को अनलॉक तब किया जाता है जब वो लॉक होती है। ताला जब कोई चीज लॉक होगी, जैसे लॉक लगाया होगा आपने गेट को, तो फिर आपको चाबी लगानी पड़ेगी, ठीक है? तो ऐसी कौन सी चाबियां लगानी पड़ती हैं ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज है बेसिकली जो कि हमारी पोटेंशियल को अनलॉक करती है। इसीलिए हमने पोटेंशियल से स्टार्ट किया है कि आप पहले तो खुद को जो है, जो पोटेंशियल्स आपने अपने आप को जो बंद किया हुआ पहले उससे तो खोल लें, देन वी विल गो फर्दर। कि हमने गोल्स कैसे सेट करने हैं, हमने कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है, हमने करियर में कैसे ग्रो करना है, नेटवर्किंग कैसे करनी है, डिजिटल एज में कैसे ग्रो करना है, इन सब चीजों को हम देखेंगे। बट फर्स्ट वी हैव टू अनलॉक आवरसेल्व्स, बिकॉज अभी जो मसला चल रहा है लोगों का, और अभी जो हमारा प्रॉब्लम है सभी, जिस वजह से हमारी ग्रोथ रुकी हुई है, चाहे वो करियर है, चाहे वो पर्सनल लाइफ है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ है, हर जगह से, बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन ईच एंड एवरीथिंग बट नॉट आवरसेल्व्स। हमें क्लैरिटी नहीं है, हमारे पास विजन नहीं है, हमारे पास गोल्स नहीं है, हमारे पास स्किल्स नहीं है। एंड स्किल्स का मतलब ये नहीं कि हाँ हमारे पास जी हमें सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है, हमें ग्राफिक्स आती है, हमें फलां आता है, हमें ये आता है। नो, ये तो ठीक है, आती है, अच्छी बात है, आनी चाहिए, बुरी नहीं है, लेकिन व्हाट अबाउट डिसीजन मेकिंग, व्हाट अबाउट कॉन्फिडेंस, व्हाट अबाउट इंटरपर्सनल स्किल्स, व्हाट अबाउट कम्युनिकेशन, व्हाट अबाउट माइंडसेट, इनको कौन डेवलप करेगा? Who will develop all these skills? Who will develop creative thinking? Who will develop critical thinking? These are also important. Finally, I'm requesting please mic mute करें, प्लीज मौसम प्लीज इनको देखिए जिनका अगर माइक नहीं हो रहा म्यूट, प्लीज उनको मेंबर है फराज सैमी के नाम से, तो उसने माइक फरा बच्चे काइंडली अपना माइक जो है म्यूट करें प्लीज। आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है, मजबूर ना करें कि आप लोगों से मिसबिहेव किया जाए, बिकॉज मुझे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप सब बल्कि बड़े हैं और मतलब मैच्योर हैं, सेंसिबल हैं, कोई छोटे बच्चे नहीं है कि आप लोगों से बार बार कहा जाए। तो प्लीज माइक जो है ना वो अपने म्यूट रखें। सो हम आज चलते हैं, तो सबसे पहले जो है पोटेंशियल के मीनिंग के ऊपर बात करते हैं। यानी जो आप लोग देख रहे हैं कि रिकॉग्नाइजिंग योर पोटेंशियल इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर टू अचीविंग योर गोल एंड फुलफिलिंग लाइफ, ठीक है? यहाँ ये ओके, तो यहाँ अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ आपके सामने जो है वो लिखा हुआ है, रिकॉग्नाइजिंग योर पोटेंशियल इज द फर्स्ट स्टेप टू अचीविंग योर गोल्स एंड लिविंग योर बेस्ट लाइफ। सबसे पहले अपनी पोटेंशियल को हमें पहचानना है। तो पोटेंशियल का मीनिंग क्या है? तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास है एबिलिटी टू ग्रो, ठीक है? एबिलिटी टू ग्रो हमारे पास जो है एवरीवन हैज, हर इंसान के पास जो है ना कोई ना किसी एरिया में पोटेंशियल होती है।
ठीक है। तो आपकी जो एबिलिटी टू ग्रो है ना, बेसिकली जहां आप ग्रोथ के चांसेस है, बेसिकली जो आपकी स्ट्रेंथ है उसे हम पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है। तो पहली चीज होती है पोटेंशियल, जो कि आपकी स्ट्रेंथ है, जहां से आपकी ग्रोथ के चांसेस है। जैसे बहुत से लोग जो हैं वो कोई जो है बोलने में अच्छा होता है, कोई लिखने में अच्छा होता है, कोई मैनेजमेंट में अच्छा होता है, कोई लीडरशिप में अच्छा होता है, कोई टेक में अच्छा होता है। तो ये है कि सबकी कोई ना कोई एक पोटेंशियल होती है, एक एबिलिटी होती है जिसमें वो जो है वो उनकी ग्रोथ के चांसेस ज्यादा होते हैं। वो डेवलप हो सकता है, जिसको हम टैलेंट्स भी कहते हैं। ठीक है। वो चीज जो कि डेवलप हो सकती है, वो स्किल, जैसे कि कोई अच्छा बोलता है तो क्या कर सकता है वो, तो वो डेवलप करके, मतलब अगर अच्छा बोलता है बचपन से ही, या कि उसके अंदर हिडन टैलेंट है, तो वो क्या कर सकता है, उसको डेवलप कर सकता है सीख के, कम्युनिकेशन के कोर्सेज करके, कम्युनिकेशन सीख के, पब्लिक स्पीकिंग सीख के, और उसको वो करियर में भी कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है। उसको करियर में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो इस तरह से जो है वो उसकी जो टैलेंट है, जो उसकी प्रोफेशन, जो उसकी एबिलिटी है, वहां उसको ग्रोथ चांसेस है। ठीक है। देन सेकंड चीज जो है कि पोटेंशियल टेक्स टाइम एंड एफर्ट टू रियलाइज। हमेशा एक चीज याद रखें कि आपको अपनी पोटेंशियल को रियलाइज करने में, उसको देखने में उसको टाइम लगेगा। इट विल टेक टाइम। ठीक है। इट विल टेक टाइम। रीचिंग योर फुल पोटेंशियल रिक्वायर्स एक्टिवली वर्किंग to grow your skills and expand your capabilities over time. अपने आप को रेगुलरली अपने पे काम करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं, अनलॉक करना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज ये है कि आपको ये आइडेंटिफाई होना चाहिए कि आपका कोई ना कोई ऐसा एरिया जरूर होता है, हर इंसान का होता है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके अंदर कोई पोटेंशियल नहीं होती। अल्लाह की जात ने, खुदा की जात ने इंसान को कुछ ना कुछ देकर जरूर भेजा है, बस हमें समझ नहीं आती, हमें पता नहीं होता कि मेरी क्या टैलेंट है, मेरा क्या। अब कुछ लोग होते हैं वो मल्टीटास्कर होते हैं, वो इतना काम कर लेते हैं कि दिल समझ नहीं आ रहे थे कि वो कैसे कर लेते हैं। और दूसरी तरफ एक बंदा जो है वो बैठा होता है, मैम मुझसे तो ये भी नहीं हो रहा, मैम मुझसे तो वो भी नहीं हो रहा, मैम मेरे तो एग्जाम्स आ गए, मैम मैं बीमार हो गया, मैम घर में शादी आ गई, मैम वो हो गया, मैम ये हो गया, बल्कि इतने सारे रीजंस, बिकॉज दे डोंट हैव पोटेंशियल। उन्होंने अपनी पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज नहीं किया। So, हर इंसान का कोई ना कोई ग्रोथ एरिया जरूर होता है, कोई ना कोई स्ट्रेंथ होती है, जैसे हम पोटेंशियल कहते हैं। देन सेकंड इज पोटेंशियल टेक्स टाइम टू रियलाइज। इसके लिए आपको कंटिन्यूसली प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ठीक है। कंटिन्यूसली अपने स्किल्स को ग्रो करना पड़ता है, कंटिन्यूसली अपने स्किल्स पे काम करते रहना है, अपने आप को एक्सपैंड करना है, अपने एक्सपीरियंस को, अपनी कैपेबिलिटीज को न्यू एक्सपीरियंसेस करने हैं। देखा, आपने कोई कोर्स किया, आपने ये ट्रेनिंग की, अभी आपका एक अलग एक्सपीरियंस होगा, आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी होपफुली। फिर आप कोई और ट्रेनिंग करेंगे, आपको कुछ और मिलेगा। ठीक है। आप कोई फेलोशिप करेंगे, आप एक नया एक्सपीरियंस लेंगे, कोई इंटर्नशिप करेंगे, नया एक्सपीरियंस लेंगे, आपको पता चलेगा कि मेरी स्ट्रेंथ कहाँ है, मेरी पोटेंशियल क्या है, कहाँ मुझे काम करने में मजा आता है, कहाँ मुझे काम करने में सुकून मिलता है। मैं हमेशा कहती होती हूँ बच्चों को, जब करियर काउंसलिंग के सेशंस होते हैं, जब करियर रिलेटेड जब टॉक होती है, तो मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ, सवाल होता है कि मैम करियर कैसे चूज करें, या मैम करियर में जो है वो दिल नहीं लग रहा, ये चीज पढ़ी नहीं जा रही है। तो मैं कहती हूँ हमेशा से कि आपने करियर चूज ही नहीं तब किया, आपने करियर चूज करने पर टाइम ही नहीं दिया। हमेशा अपनी लाइफ के कुछ उन चीजों के ऊपर टाइम जरूर स्पेंड करें जिनके साथ आपने बहुत ज्यादा टाइम गुजारना है, जो कि आपके फ्यूचर को डिसाइड करती है। आज आप जो बन रहे हैं वो कल आप, आज आप जो पढ़ रहे हैं वो कल आप प्रैक्टिस करेंगे। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने जो है सुबह उठ के रो धो के जो प्रैक्टिस करने, जैसे हम यूनिवर्सिटी में भी रोते धोते जाते हैं, वैसे ही जो है वो हमने मैम आवाज काम पे कट भी रही है आपकी। क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? मैम आवाज क्लियर है आपकी। सर आप अपना जो है इंटरनेट का कनेक्शन चेक करें, या फिर आप लीव करके रीजॉइन कर लें। सो द थिंग इज के आप देखें कि भी आप
का क्या जो है वो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस खुद को दे, ठीक है। एटलीस्ट अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते डिफरेंट एक्सपीरियंसेस तो आप फ्री ट्रेनिंग्स का तो लाजमी ज्वाइन करें, फ्री कोर्सेज करें, कोई ऐसी फेलोशिप अपॉर्चुनिटीज मिलती है, कुछ ऐसा मिलता है तो जरूर करें इफ यू वांट टू मैम फ्री कोर्सेज के लिए कोई आप बताएं कोई सोर्स वगैरह, जैसे कोई सोर्स जैसे ओए लेवल के स्टूडेंट्स हो गए जिनको प्रोफाइल वगैरह बनानी होती है तो वो काफी कोर्सेज वगैरह होंगे। प्लीज एट द एंड ऑफ द सेशन या फिर इस तरह के क्वेश्चंस एंड में पूछिएगा। ऐसे सेशन की टाइम जो है ना वो काफी ज्यादा वेस्ट होता है। मैं आप लोगों को हर चीज बताऊंगी बट प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करें। आप अपना क्वेश्चन जो है वो चैट बॉक्स में पुट कर दें। एट द एंड ऑफ द सेशन जो है वो हम आंसर करेंगे। मैं बीच में भी करती रहती हूँ आंसर, प्लीज टेंशन ना लें। अपना चैट में जो है वो क्वेश्चन लिख दें प्लीज। ये मेरी तमाम पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है, प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करें और अपना क्वेश्चन जो है वो चैट में पुट कर दें। आई विल आंसर। अगर आपका क्वेश्चन स्किप होगा तो आप एंड में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। उसके बाद जो है वो बात करते हैं कि पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन योर माइंडसेट। Believing in yourself and maintaining a growth mindset creates the right condition for potential to flourish. हमेशा एक चीज याद रखें कि अपनी पोटेंशियल को ग्रो करने के लिए आपको एक ग्रोथ माइंडसेट की जरूरत होती है। कभी भी फिक्स्ड माइंडसेट के साथ, रोते धोते माइंडसेट के साथ इंसान अपनी पोटेंशियल को ग्रोथ नहीं दे सकता। आपने अगर कोई घर में कभी जो है वो अगर हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, खेती बाड़ी अगर कभी किसी ने करते हुए देखा हो या देखना कि कभी आपने एक्सपीरियंस किया तो उसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है, वो जमीन को जरखेज बनाते हैं। वो पैर चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं या पहले वो बैल के साथ किया करते थे। तो वो क्या करते हैं, जमीन को ठीक करते हैं। बिकॉज जमीन ठीक होगी तो बीज उस पे आएगा ना, और बीज आएगा तो फिर वो फ्लरिश होगा, उसको पानी देगा। बीज जो है जमीन जरखेज ना हो, जमीन बंजर हो और उसके ऊपर जो है वो सब कुछ करके उसके अंदर बीज लगा दिया तो क्या वो बल्कि बड़ा होगा? कभी भी बड़ा नहीं होगा। इसी तरह से हमारा मसला पता क्या है, हम स्किल्स ले लेते हैं, हमें स्किल सीखनी है, फलाने का भाई ये सीख ले, बड़ा काम चल रहा है, बड़े लाखों करोड़ों कमाए जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो जाना, सीख लो जल्दी सीखो। तो वो सीख ली, ठीक है। सीख के अब आगे बैठ के फिक्स्ड माइंडसेट या बड़े दुखी माइंडसेट के साथ के भी बस अब हमने ना पैसे आ जाए, और वो कभी भी नहीं होते जब तक आपने अपने माइंडसेट को तैयार नहीं किया उस चीज के लिए। और माइंडसेट कैसे तैयार होता है, जब आपकी प्रॉपर रिसर्च होती है चीजों पे, आपका खुद पे यकीन होता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मैं काम कर रही हूँ वो बिल्कुल ठीक है, वो मेरे लिए ही है और मुझे ही करना है और मेरा इसके पीछे विजन है, गोल है, मिशन है। तो फिर ही वो चीज जो है वो हमें फ्लरिश होती है। सो फर्स्ट अपने माइंडसेट पे काम करें, ठीक है। माइंडसेट का ग्रोथ में होना, माइंडसेट का पॉजिटिव होना, बट विद क्रिटिकलिटी जरूरी होता है। ये नहीं कि पॉजिटिव है तो बस पॉजिटिव ही देखते रहे कि सब अच्छा नहीं, आपको क्रिटिकल भी होना पड़ता है, बट विद पॉजिटिव माइंडसेट। बिकॉज क्रिटिकलिटी जो है वो अगर हम बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं और नेगेटिविटी के साथ हो जाते हैं तो वो फिर हमें नुकसान देती है। सो हमेशा पॉजिटिव अच्छी जमीन पर ही जो है ना वो अच्छी फसल जो है उगाई जा सकती है। कभी भी बंजर जमीन पे अच्छी फसल नहीं उगती है, सबको पता है। तो इसीलिए इन इन तीन चीजों को आपने खास ख्याल रखना है अगर आप अपनी पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं। पहली चीज ये एक्सेप्ट कर लें कि हर इंसान में, मुझ में कोई ना कोई खास चीज तो है, पोटेंशियल है, स्ट्रेंथ है। उसको रिकॉग्नाइज अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। डिफरेंट एक्सपीरियंसेस करें, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आपको अपने पर यकीन करना है और ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करना है। नाउ आई एम ओपनिंग द चैट बॉक्स और मैं देखती हूँ जो भी क्वेश्चंस आए हैं मैं उनको आंसर करती हूँ। ओके, तो रुकैया इकबाल पूछ रही है कि भी अगर किसी के अंदर बहुत सारी स्किल्स हैं तो क्या उसे एक स्किल के साथ जाना चाहिए? देखें, मेजर एक ही होती है रुकैया, इंसान की ना कोई स्ट्रेंथ होती है। हाँ, आप उनको उनके साथ मिक्स एंड मैच कर सकते हो और उनसे एक अलग सी चीज
जो है प्रोडक्ट बन सकती है, लेकिन कोशिश करें कि आप पहले एक को स्ट्रेंथन करें, ठीक है, उसके ऊपर काम करें जो भी आपको अच्छी लगती है। देन उसके साथ देखें कि भी अगर कोई स्किल्स ग्रुप हो सकती है, जैसे कि अगर देखें फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों में जो है वो कुछ को सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आती है, कुछ को ग्राफिक्स भी आते हैं, तो वो मिक्स एंड मैच हो जाती है, या कुछ को वेब डेवलपमेंट भी आती है और डिजिटल मार्केटिंग भी आती है, बल्कि वेब डेवलपमेंट इज मोर टेक्निकल स्किल एंड डिजिटल मार्केटिंग नॉन टेक्निकल है। तो लेकिन ये है कि वो इस तरह से जो है वो आप उसको कर सकते हैं। किसी को स्ट्रेटेजी आती है, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग आती है, तो वो उसको मिक्स एंड मैच कर सकता है, लेकिन ये है कि मेन जो है वो आपकी एक ही होती है और उसी पे काम करना जो है वो जरूरी है, ताकि आपका जो है वो एक चीज जो है ना डेवलप हो जाए, उसके बाद फिर आप दूसरी चीजों की तरफ जाए और एक्सपीरियंस करते हैं डिफरेंट। इसमें सबसे अच्छी चीज होती है स्किल्स को एक्सपीरियंस करने का, कि आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन कर लें, 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन कर लें, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ज्वाइन कर लें। अगर आपके अंदर 3-4 स्किल है, तीनों चार स्किल्स के रिलेटेड जो है ना डिपार्टमेंट ज्वाइन करके बैठ जाए, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा ऑब्वियसली, सब ऑर्गेनाइजेशंस के अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा कुछ देर के लिए, लेकिन ये है कि आपको फिर आइडिया हो जाएगा कि किसका काम करने में ज्यादा इंजॉय करते हैं, किसके काम करने में आपको प्रोक्रास्टिनेशन यानी कि आलस नहीं आती, लेजी फील नहीं होता। और अगर आपको ये चीज पता चल जाएगी ना, तो वही आपकी जो है ना अल्टीमेट स्किल और वही आपकी पोटेंशियल है बेसिकली। ये बहुत आसान तरीका है स्किल्स को जो है ना फाइंड करने का, और इवन ये मेरे साथ मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने इसी तरह से खुद की भी पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज किया था। यह क्वेश्चन आया था, एक भी पूछा गया था कि भी हमें कुछ फ्री कोर्सेज के लिए जो है वो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दें, तो मैं आपको बताती हूँ कि आप डिफरेंट जो है फ्री कोर्सेज के लिए आप जो है वो यूज कर सकते हैं, कोर्सेरा को, यूडेमी को, एलिसन को, एडेक्स को, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म्स आप यूज कर सकते हैं। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो प्लीज जो है वो इसमें चैट बॉक्स में टाइप कर दें। मैम। ओके, यहाँ जो है वो पूछ रही हैं हसन कुरैशी पूछ रहे हैं कि भी मैम अगर हम जब तक कुछ लोगों की बात होती है, देखिए बातें तो लोगों ने करनी होती हैं, क्योंकि जो बातें होती है ना वो लोग करते ही रहते हैं, ठीक है, तो उन पे फोकस ना करें, ठीक है। हाँ, थोड़ी देर में हमें होता है फील के अच्छा इसने क्यों कहा, ऐसे क्यों हुआ, लेकिन ये है कि आप उन पे फोकस ना करें। जब आपको खुद का पता होगा ना कि भी मैं सही कर रहा हूँ काम, और मेरी जो काम करने की तरीका है वो ठीक है, और मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, तो फिर आपको बातें लोगों की फील नहीं होंगी। दूसरी बात ये कि यहाँ कह रहे हैं कि वो पेड है, बेसिकली उनमें सर्टिफिकेट्स पेड है, लेकिन ये कि आप कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं, तो कंटेंट जो है वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू सर्टिफिकेशन, तो आप कंटेंट वहां से ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको सर्टिफिकेट्स है तो आप सिंपली लर्न को देख सकते हैं, ग्रेट लर्निंग को देख सकते हैं, उनके सर्टिफिकेट्स जो है वो आपको मिल जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट चैनल्स हैं, मैं आपसे लिंक शेयर करूंगी, वहाँ यूडेमी के कोर्सेज वगैरह जो है अक्सर वो फ्री में प्रोवाइड करते रहते हैं, ओपन कोर्स वगैरह, तो वो भी मैं आप लोगों से लिंक्स वगैरह जो है ना शेयर कर दूंगी। अपने आप को जो है वो खुद से कंपेयर करें कि मुझे खुद को बेहतर बनाना है, मुझे अपनी स्किल्स डेवलप करनी है, मुझे अपने अंदर जो है वो न्यू चीजें ऐड करनी है, ना कि दूसरों से कंपेयर करें, क्योंकि आप दूसरों से कंपेयर करेंगे तो मैं हमेशा यहाँ कंपैरिजन पे आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आप लोगों से शेयर करती हूँ। 3 लोग हैं, ठीक है, तीनों ने यहाँ से जाना है जी, लाहौर से इस्लामाबाद का सफर करना है, ठीक है। 3 लोग हैं ए बी सी, ठीक है। ए वाला बंदा बैठ गया एरोप्लेन में, ठीक है। बी वाला बंदा बैठ गया किसी अच्छी बस में, लाइक जो डेवो चलती है या न्यासी एक्सप्रेस यहाँ चलती है, और बहुत सी जो है वो आजकल गाड़ियां वगैरह चल रही हैं जो टाइम पे जो जाती हैं, तो वो किसी ऐसी गाड़ी में बैठ गया। तीसरा बंदा बैठ गया लोकल गाड़ी में, जो ये लोकल चलती है ना बसेस, उस पे बैठ गया। पहला बैठा एयरप्लेन पे, दूसरा बैठा किसी अच्छी डेवो वगैरह में इस तरह की किसी बस पे, और तीसरा बंदा लोकल बस पे बैठ गया। तीनों ही जो है वो बस पे बैठे हैं, तीनों ही जो है वो बैठ गए हैं, तीनों ने ही इस्लामाबाद जाना है, मंजिल तीनों की ही एक है। अब जो एरोप्लेन वाला है वो पहले पहुंचेगा, पहले एरोप्लेन वाला पहुंच गया क्योंकि वो जहाज पे गया है।
दूसरा बंदा जो है वो उसके बाद पहुंच गया, वो कुछ घंटों बाद पहुंचेगा, और जो तीसरा है वो सबसे एंड पे पहुंचेगा, लेकिन पहुंच तीनों इस्लामाबाद गए हैं। इसी तरह हमारी लाइफ भी इसी तरह ही है कि हम लोगों को सबको लाइफ मिली हुई है, पर सबको व्हीकल्स फर्क मिली हुई है, सबकी स्ट्रेंथ फर्क है। इसलिए ये नहीं कि भी आप किसी का जहाज देख के खुद को जो है वो कहे कि भी मैंने जो है वो स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? यस मैम अब शेयर हो रही है, पहले शो नहीं हो रही थी। ओके तो आप किसी का जहाज देख के कहेंगे मैं तो जाके यार उसके जहाज के जो है ना वो पर से लटक जाऊं, तो वो फिर आप घिरेंगे, ठीक है, उसका फायदा नहीं होगा, ठीक है। या फिर मैं उस बस में जाके बैठ जाऊं, तो जो आपके पास है आप उसको देखें और उसको स्ट्रेंथन करें, ठीक है, उसको स्ट्रेंथ करने की कोशिश करें, तो देखेंगे कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि आपने खुद को स्ट्रेंथ दी, आपने अपनी स्ट्रेंथ को, अपने जो आपको व्हीकल मिला आपने उसको यूज किया। बिकॉज अल्टीमेटली हमारे क्या होते हैं गोल्स, कि हमें जॉब चाहिए, अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए और जी पैसे कमा लें। किसी के छोटे छोटे गोल्स होते हैं, किसी के थोड़े बड़े होते हैं, और कुछ लोग जरा मेरी तरह पागल होते हैं, कुछ और ही सोच के बैठे होते हैं। तो ये है कि हर किसी का अपना अपना जो है पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंगली देखिए कि आपको क्या चाहिए, एंड उस चीज को देखते हुए आप अपने आप को कंपेयर करें खुद से ही। आगे चलते हैं, ओवरकमिंग लिमिटिंग बिलीव्स। ये सबसे बड़ी चीज है जो कि हमें लॉक करती है। अनलॉक करना है ना जब अपने आप को, तो सबसे पहले जो है चीज है ना कि लिमिटिंग बिलीव्स जो है ना वो हमें लॉक कर देते हैं। यार मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो हूं ही बस ना नालायक, मुझे तो शुरू से कहा था मेरे घर वालों ने, मैंने तो तूने नहीं कुछ कर सकता, तूने नहीं कामयाब होना, तुझे तो नौकरी मिल ही नहीं सकती, तू तो कारोबार में कामयाब हो ही नहीं सकता, मैं तो नहीं हो सकता कभी भी। क्यों? जो होते हैं उनको क्या पर लगे होते हैं, या उनकी लाइफ बड़ी सिंपल चल रही होती है। सक्सेस स्टोरीज किनकी बनती है? सक्सेस स्टोरीज उनकी बनती है जिनकी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं और वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। कभी भी कोई सीधी सीधी सक्सेस स्टोरी नहीं आपने देखेंगे। सक्सेस स्टोरी किसकी है? मैं आपको फिल्म एक्टर की एग्जांपल देती हूँ। अभी जो है सक्सेस स्टोरी किसकी है? शाहरुख खान की। सुहाना खान उसकी बेटी की या उसके बेटे की जो है वो कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है। उनको जब उनके बच्चों को याद इसी बात पे किया जाएगा कि भी शाहरुख खान तो बहुत जो है वो गरीब और बड़ा उसकी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स थी, और आगे उसके बच्चे वो प्रिविलेज्ड हैं, तो क्या उसकी बच्ची पे, उसकी बेटी पे सक्सेस स्टोरी नहीं बनेगी? हाँ, इवेंचुअली अगर उसकी लाइफ में कुछ खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता, कोई हादसा हो जाता, कुछ हो जाता, या कुछ भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाती, उसको काम ना मिलता, तो वहां से फिर चीजें शुरू होती, फिर वो बच्चों की सक्सेस स्टोरी बन जानी थी। तो हमेशा एक चीज याद रखें कि सक्सेस स्टोरीज उनकी बनती है जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, और उन प्रॉब्लम से लड़ के गलत फैसले करके फिर अच्छे फैसले करके गलतियां करके सही करते करते जो है अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, वो ही बेसिकली सक्सेसफुल होते हैं। और हमारी सक्सेस में सबसे पहले चीज जो हमें रोकती है वो हमारे खुद के बिलीफ सिस्टम होता है, कि हमारा बिलीफ कि हम नहीं कुछ कर सकते, आई एम नॉट डिजर्व सक्सेस। ठीक है, हमारा जो है वो हम जैसे यहाँ देखें आई एम नॉट गुड इनफ, क्योंकि मैं नहीं हूँ ठीक। और यहाँ आप देखें कि अपनी स्किल्स को जो है वो आप याद रखें कि आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। आप उनको जो है वो दोबारा से जो है वो उनके ऊपर काम करके जो है, तो वो प्रैक्टिस के साथ वो जो है वो काम के साथ जो है वो डेवलप होती जाएंगी, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं डिजर्व नहीं करता, ठीक है, मैं तो नहीं हूँ, आई एम नॉट गुड इनफ। यहाँ पे जैसे यहाँ आपके सामने एग्जांपल है, आई डोंट डिजर्व सक्सेस, ठीक है। तो यहाँ नीचे वो लिख रहा है कि योर एब्सोल्युटली डिजर्व सक्सेस एंड हैप्पीनेस। यहाँ लिखा हुआ है कि आप क्यों करते हो, आप डिजर्व सक्सेस क्यों नहीं करते? लिमिटिंग बिलीव्स है ना, ये जो हम बोल रहे होते हैं, जैसे हम खुद से बोलते हैं कि मैं तो सक्सेस डिजर्व नहीं करता, या फिर आप ये इट्स टू लेट फॉर मी, कब तो बहुत देर हो चुकी है, अब तो कुछ नहीं हो सकता,
अब तो मेरी उम्र ही गुजर गई है, ये तो मैं पिछले साल करता था, अच्छी बात थी, अब तो कब करने का क्या फायदा। ये तो स्टूडेंट्स के काम होते हैं, ये तो प्रोफेशनल्स के काम होते हैं, ये तो बचपन के काम होते हैं, ये तो जवानी के काम होते हैं, ये तो बुढ़ापे, ये चीजें जो है ना ये बड़ी जरूरी, जब तक आपकी जिंदगी तब तक आपके पास मौका है, हमेशा याद रखें, जब तक जिंदगी है तब तक मौका है, हर रोज दिन, हर नया दिन आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी है, सो अवेल दैट अपॉर्चुनिटी, डोंट मेक एक्सक्यूज कि भी अब तो बस बहुत देर हो गई, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो बस मैं मतलब के कब्र में जाने वाला हूँ, कब्र में जाने वाली हूँ और बस पता नहीं क्या होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपने वहीं से शुरू करना है जब आपको समझ आनी है, ठीक है, और जब समझ आ गई तब शुरू कर दें बस, फिर इंतजार ना करें किसी का, ठीक है। फिर आई कांट डू इट, किस तरह की जो है वो चीजें हम लोग बोलते हैं, दूसरों को जल्दी मिल गया, ठीक है, और आई एम अफ्रेड ऑफ फेलियर, इस तरह की चीजें जो ये सारे लिमिटिंग बिलीव्स हैं, बेसिकली उनकी एग्जांपल्स हैं जो कि आप लोगों के सामने यहाँ लिखी है मैंने, तो ये 6 एग्जांपल्स हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन इनको आप देख के इनसे आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह के जो है लिमिटिंग बिलीव्स जो है वो हमारे अंदर होते हैं, जिनसे हमने लड़ना है, जिनसे हमने जो है जिनको हमने जो है वो बीट करके अपनी सक्सेस को अचीव करना है, बिकॉज वो जरूरी है। अगर हम इनके ऊपर काम नहीं करेंगे तो हम कभी भी ग्रो नहीं कर सकते, सक्सेसफुल नहीं हो सकते। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सपैंड योर कंफर्ट जोन, एक्सपेंडिंग योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन को एक्सपैंड करना, यानी कि कुछ नया ट्राई करना, नए चैलेंजेस लेना, कोई नई स्किल सीखना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, ठीक है, कुछ नया चैलेंजिंग करना। हम आगे एक चैलेंज लेकर आ रहे हैं 21 डेज का न्यू ईयर पे, जनवरी में, मोस्ट प्रोबेबली 2 या 3 से शुरू होगा, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। सो द थिंग इज के चैलेंज लें, खुद को चैलेंज करें कि मुझे ये करना है, मुझे कुछ नया करना है। और एक्सपैंडिंग का क्या क्या फायदा होता है कि जो एक्सपैंड करते हैं अपने कंफर्ट जोन को, वो क्या करते हैं, अपने हिडन टैलेंट्स को डिस्कवर कर लेते हैं, रिपोर्ट्स मिलती हैं, लोगों का कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। देखिए, आप जब कोई नई चीज सीखते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। मुझे आज बहुत सी फील्ड्स की नॉलेज है, और मैंने नॉलेज इसलिए रख रखी है कि टी, आप लोगों को पता है कि टी जो है ना, एक टी कॉन्सेप्ट है बेसिकली करियर में ना, टी कॉन्सेप्ट इज समथिंग जो कि ना कि आपको एक चीज है जो कि सीधी लाइन है, ठीक है, जो कि आपको होना चाहिए, सब पता होना, एक चीज का आपको पूरा पता होना चाहिए, ठीक है, और बाकी चीजें थोड़ी थोड़ी, जैसे एआई है, ठीक है, टेक्निकल जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग है, जरूरी है, पर्सनल ब्रांडिंग है, जरूरी हो चुका है, अब इनको जानना भी, तो ये जरूरी हो चुकी है, हाँ, नीड ऑफ एन आवर है, इनको इनके बगैर रह नहीं सकते हम। तो क्या है कि हमारा जब एक्सपीरियंस जब हम होता है, हम चीजों के ऊपर अपने नई चीजें सीखते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता है। तो जब हम अपने कंफर्ट जोन को एक्सपैंड करते हैं, नई चीजें ट्राई करते हैं, चैलेंजेस लेते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस जो है इंक्रीज होता है, हम अपने टैलेंट्स को डिस्कवर कर पाते हैं। देन उसके बाद जो है फाइंड ग्रेटर फुलफिलमेंट, हमें फुलफिल्ड फील होता है, हमें लगता है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, हमें कुछ अपने अंदर जो है एक पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। देन उसके बाद जो है हमारी जो है हमें करियर अपॉर्चुनिटीज हमारी एक्सपैंड कर सकते हैं, हम डिफरेंट करियर्स ट्राई कर सकते हैं, हम डिफरेंट करियर्स में जा सकते हैं, हम डिफरेंट जो है वो अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सकते हैं। जितनी हम अपनी नॉलेज गेन करते रहते हैं, उतना ही जो है हम अपने आप को जो है वो चीजों में आगे लेकर चलते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आपने जो है फोकस करना है कि अपने जो है अगर आप अपने अनलॉक करना चाहते हैं अपनी पोटेंशियल को, सो यू हैव टू एक्सपैंड योर कंफर्ट जोन, ओके। सो यहाँ फाइंडिंग योर पैशन पे हम आते हैं, जी ठीक है, कल पे हम इसको स्टार्ट करेंगे, कल रीस्टार्ट कर देंगे, यहीं से रिज्यूम करेंगे फाइंडिंग योर पैशन से ही, ठीक है। तो फिर जो है वो हम बाकी सारी चीजें कल हम देखेंगे, और आपके क्वेश्चंस भी जो है वो कल में। अभी ये है कि आप लोग जो है वो मैं आपके क्वेश्चंस जो आए हुए थे, अगर किसी का कोई है क्वेश्चन तो वो जो है वो इनबॉक्स भी जो है वो कर सकते हैं मुझे, मैं आंसर करूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना फीडबैक लाजमी शेयर कीजिए।
कीजिएगा ग्रुप में कि आपको आज का सेशन कैसा लगा और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द दिस जर्नी विद यू और उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये ट्रेनिंग करके अच्छा लगेगा और ये है कि आज भी अच्छा लगा होगा होपफुली और थोड़ी सी पेस जो है स्टार्टिंग में स्लो होती है इसलिए ताकि थोड़ा सा वो जो है ना बिल्डअप हो जाए तो होपफुली हम सारी चीजों को जो है ना वो कवर अप कर लेंगे इन 4 दिनों में ठीक है तो कोई भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप लोग जो है वो ग्रुप भी जो है वो ओपन कर देंगे कुछ टाइम के लिए तो आप उसमें भी पूछ सकते हैं बाकी असाइनमेंट जो है वो आप लोगों से शेयर हो जाएगी ओके आप लोगों ने क्या असाइनमेंट जो है वो करनी है और वो असाइनमेंट जो है वो आपके सेशन से पहले ही सबमिट होगी तो वो मैं आप लोगों से जो है वो सुबह या भी कुछ देर तक वॉइस नोट करके जो है वो आप लोगों को बता दूंगी असाइनमेंट सो थैंक यू सो मच वंस अगेन आप सब अपना ख्याल रखें कल क्लास में मिलते हैं अल्लाह हाफिज